प्लस बी, तो 100 प्लस 2 प्लस 9 11। अब 2 जीरो लगा लिए, 2 जीरो मतलब 100 से गुणा किया, प्लस 2 इंटू 9 18। लॉजिक वही है, ठीक है, यही लॉजिक है। बेसिकली इन दोनों को आप गुणा करोगे तो रिजल्ट ये आता है। एक बार जरा बताना, ये मैथ्स का लॉजिक क्लियर है? प्रोडक्ट, और ये चीज सही है, क्यों? क्योंकि अगर हम 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी अगर हम इससे गुणा करते हैं, मैंने आपको यही चीज बताई ना, 100 को ऐसे लिख लो, फिर ए प्लस बी उसमें जोड़ दो, राइट, फिर 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो लगाने का मतलब 100 से गुणा करना। ऐसा क्यों हो रहा है जरा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 100 को 100 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 10,000, प्लस ए को 100 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 100 ए। अब बी को 100 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 100 बी, प्लस ए और बी को गुणा किया, ए बी आ गया, राइट। अब अगर मैं पहले तीनों टर्म से 100 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर यहां कितना बचेगा, 100, यहां बचेगा ए और यहां बचेगा बी, प्लस यूनिट आखिरी के दोनों स्थान पे ए बी आ गया। 100 से गुणा करने का मतलब इसके बाद में 2 जीरो लगाने, राइट। लॉजिकली सोचो, 100 से गुणा करने का मतलब इसके बाद में 2 जीरो लगाने। इसी तरह अगर 102 को 109 से गुणा करना है तो हम 100 प्लस ए प्लस बी, तो 100 प्लस 2 प्लस 9 11। अब 2 जीरो लगा लिए, 2 जीरो मतलब 100 से गुणा किया, प्लस 2 इंटू 9 18। लॉजिक वही है, ठीक है, यही लॉजिक है। बेसिकली इन दोनों को आप गुणा करोगे तो रिजल्ट ये आता है। एक बार जरा बताना, ये मैथ्स का लॉजिक क्लियर है? प्रदीप, आपका सवाल था, समझ में आया ना? क्योंकि हम 100 कॉमन ले सकते हैं पहले तीनों टर्म से, तो उसके 2 जीरो आ रहे हैं, और उसके 2 जीरो आ रहे हैं, और अलग से हमने ए बी जोड़ दिया। बाद में जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पीछे का मैथ्स का लॉजिक ये है। अग्रीड? ठीक है। एंड यस, इट इज गुड कि अगर आप मुझसे किसी भी मेथड के पीछे का लॉजिक सीख लेते हो, राइट, आप पूछ लो, कहीं पे भी डाउट हो तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी बनी रहेगी। डन, आप कंफ्यूज नहीं होगे जब पीछे का प्रॉपर लॉजिक पता होगा आपको तो। इसी तरह अगर यहां पे माइनस आ जाता है, माइनस में भी वही लॉजिक लग जाता है, क्योंकि माइनस अगर यहां आ जाएगा, अगर लेट से हमें 100 माइनस ए और 100 माइनस बी अगर हमें गुणा करना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, वैल्यू आएगी, इससे इसको गुणा किया तो 10,000, फिर माइनस का 100 ए माइनस का 100 बी प्लस का ए इंटू बी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नंबर को गुणा करने पे पॉजिटिव आया। फिर से मैंने क्या किया, 100 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10,000 था, ठीक है, 100 माइनस ए, इसे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, यहां छोटा, माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, और बाद में ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही एग्जाम्पल, अगर हमें 94 को गुणा करना है लेट से 97 के साथ में, तो मैंने देखा ये 100 माइनस 6 है, ये 100 माइनस 3 है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, वैल्यू आ गई 91। 100 में से 6 और 3, 100 में से a प्लस बी घटा दिया, तो 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, 91। अब उसी को बोलने का तरीका होता है, 94 में से 3 घटाया तो भी 91 आएगा, 97 में से 6 घटाया तो भी 91 आएगा। अग्रीड? क्लियर? समझे ना लॉजिक? अब हमने क्या किया, 100 से गुणा करना है, 100 में से a प्लस बी घटाया, यहां पे हम 100 में a प्लस बी जोड़ रहे थे, इधर हम 100 में a प्लस बी घटा रहे हैं। अब क्या किया हमने, 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो लगा लिए, अब माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस का 18 आ गया। यही मेथड हम कल वाली क्लास में सॉल्व कर रहे थे। ओके, डन। क्लियर ना, पीछे का मैथ्स का प्रॉपर लॉजिक समझते हुए?
उम्मीद करता हूं सभी लोग को क्लियर है। अच्छा, इसमें एक किसी एक स्टूडेंट का कमेंट है, अगर 150 के आसपास हो, कोई नहीं, विल सी। ठीक है, कोई नहीं, अगर हमें पीछे का मैथ्स का लॉजिक पता है तो हम वैसे कर सकते हैं, 150 के आसपास बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, रितुल आपने जो दिया है इसको तो हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं ना, 2 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें। डन, पीछे का लॉजिक क्लियर है। अब वापस आते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा ये जो नंबर है ये 400 से 3 कम है, ये 6 कम है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अब क्या हुआ, फिर से वही एग्जाम्पल, अगर हमें 94 को गुणा करना है लेट से 97 के साथ में, तो मैंने देखा ये 100 माइनस 6 है, ये 100 माइनस 3 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, वैल्यू आ गई 91। 100 में से 6 और 3, 100 में से a प्लस बी घटा दिया, तो 100 में से 6 और 3 9 घटा दिया, 91। अब उसी को बोलने का तरीका होता है, 94 में से 3 घटाया तो भी 91 आएगा, 97 में से 6 घटाया तो भी 91 आएगा। अग्रीड, क्लियर, समझे ना लॉजिक। अब हमने क्या किया, 100 से गुणा करना है, 100 में से a प्लस बी घटाया, यहां पे हम 100 में a प्लस बी जोड़ रहे थे, इधर हम 100 में a प्लस बी घटा रहे हैं। अब क्या किया हमने, 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो लगा लिए, अब -6 इंटू -3 प्लस का 18 आ गया। यही मेथड हम कल वाली क्लास में सॉल्व कर रहे थे। ओके, डन, क्लियर ना, पीछे का मैथ्स का प्रॉपर लॉजिक समझते हुए। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग को क्लियर है। अच्छा, इसमें एक किसी एक स्टूडेंट का कमेंट है, अगर 150 के आसपास हो, कोई नहीं, विल सी। ठीक है, कोई नहीं, अगर हमें पीछे का मैथ्स का लॉजिक पता है तो हम वैसे कर सकते हैं, 150 के आसपास बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, रितुल आपने जो दिया है इसको तो हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं ना, 2 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें। डन, पीछे का लॉजिक क्लियर है। अब वापस आते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा ये जो नंबर है ये 400 से 3 कम है, ये 6 कम है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 400 में से 3 प्लस 6 9 घटा दो, 391, राइट ना गितुन, यस। या फिर 397 में से 6 घटा दो तो भी 391 आएगा, 394 में से 3 घटाओ तो भी 391, या 400 में से 3 प्लस 6 9 घटा दो, बात वही है, राइट। अब एक काम करते हैं, दोनों नंबर 4 के आसपास है तो 4 से गुणा कर दो। 4 से जब हम गुणा करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 4 वैल्यू कितनी आएगी, 1564। अब 2 जीरो लगा लिए। ठीक है, अगली स्टेप, -3 इंटू -6 प्लस का 18, अग्रीड ना, तो 156418, डन। कोई नहीं निहाल, 150 के आसपास वाली भी, 150 के आसपास वाली भी देख लेते हैं। अब सिंस मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि हम निकालते कैसे हैं, तो 150 के आसपास वाली अगर हमें ट्रिक निकालनी है, निहाल का ये सवाल है, तो अगर हम कोशिश करें उसका, आई डोंट नो, इसी लॉजिक से मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, लेट से एक नंबर है 150 प्लस ए, एक साथ देखेंगे, मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं पता बट हो सकता है कि हम निकाल लें कुछ, राइट। अब जरा देखेंगे कि क्या वो इतनी सिंपल हो गई कि उसे यूज करने में आसानी रहे, ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हो सकता है इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए, राइट। 150 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस बी, ध्यान से देखना जरा सभी लोग, क्या मैं बोल सकता हूं 150 में 150 को गुणा किया तो 15 का स्क्वायर 225, 2 जीरो आ गए, ठीक है, प्लस 150 को ए से गुणा किया और
150 को b से गुणा किया तो 150a प्लस 150b प्लस लास्ट में a इंटू बी आ गया, राइट ना? ये चीज समझे? अब जरा देखते हैं, मैं पैटर्न निकाल रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि है क्या, लेकिन हमने देखा कि अगर हम यहां से कुछ भी कॉमन लेंगे तो वैल्यू थोड़ी अजीब आ जाएंगी। अगर मैं 100 कॉमन लेना चाहूं तो ले ही नहीं सकता, अगर मैं 100 कॉमन लेना चाहूं तो ले ही नहीं सकता, आई कांट, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों 100 के मल्टीपल तो है नहीं, राइट? फिर क्या करें? कोई बात नहीं, अगर मैं 150 कॉमन लेना चाहूं तो, लेकिन किसी भी नंबर को 150 से गुणा करना सिंपल उतना थोड़ी ना होता है जितना 100 से गुणा करना। 100 से मल्टीप्लाई करने में आखिरी में सीधे सीधे 2 जीरो लगा लेते हैं, यहां थोड़ी ना ऐसा हो पाएगा। अगर मैं 150 कॉमन ले भी लूं तो ये वैल्यू आ गई 150 प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, तो ये रिजल्ट आएगा। अब अगर ये रिजल्ट आएगा तो जैसे कि मैंने 153 को गुणा किया 156 से, मैं जरा देखता हूं क्या मैं ये लॉजिक लगा पाऊंगा। मैंने ये देखा 150 से 3 ज्यादा है, 150 से 6 ज्यादा है, तो सबसे पहले या तो आप इसमें 6 जोड़ दो या इसमें 3 जोड़ दो, या फिर 150 प्लस ए प्लस बी, मतलब 150 में 9 जोड़ दो, 159। अब इसके आगे हम 2 जीरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें 150 से गुणा करना होगा। तो इन अ सेंस इसको 150 से गुणा करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 इंटू 6 18 जोड़ेंगे। एक बात बताओ, 100 से गुणा करना होता था तो सीधे बाद में 2 जीरो लगा लेते थे, 18 जोड़ देते, 15918 आ जाता। लेकिन इसमें सिंपल थोड़ी ना बना, सिंपल बना ही नहीं, ये कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। तो वुडंट इट वुड बी बेटर कि ये वाला गुणा करने के लिए जो हमने सीखा था ना, 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से गुणा करना है, वो कर लेते हैं। याद है आपको? ये वाला तरीका ज्यादा आसान नहीं रहेगा। जब हम राइट साइड से शुरू होते थे लेफ्ट की तरफ जाते थे, हमने कल देखा था, ठीक है? ये वाला तरीका ज्यादा आसान नहीं रहेगा? बताइए। क्योंकि इससे कोई हमें उतनी मदद थोड़ी ना मिली, 150 से गुणा करना पड़ेगा, राइट? प्रदीप, यस, 4 डिजिट में भी होगा ये रूल, है ना? तो उससे ज्यादा आसान तो ये वाला तरीका पड़ेगा। इसको इसी वजह से 150 वाला हम नहीं देखते हैं, गॉट इट? क्योंकि ये टफ हो गया, अग्रीड, मुश्किल है, तो बेटर है कि वी डू नॉट अप्लाई दिस अप्रोच। अब जो हमने ये अप्रोच सीख रखी है ना, हर जगह एकदम पैटर्न में थोड़ी ना आ जाएंगे, अप्लाई करने की किसी बैंकिंग एग्जाम में जरूरत नहीं होती है। ओके, यस शुभम, क्या कर रहे हो? मैंने आपको लॉजिक बताया तो पूरा लॉजिक आपके सामने लिखा है। अब तो इस वजह से मैं इसको अब हटाता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो चीज है, राइट, अब हम जरा बात करते हैं स्क्वायर निकालने में, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है, अगेन मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो आपको याद